हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल जब आए तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या प्रिंसिपल या परमानेंट एक्टिविटी, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो कभी ना बदलने वाला, जो चिरंतर सत्य होता है, हमेशा हमेशा के लिए जो सत्य है, जो कभी नहीं बदल सकता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। प्रिंसिपल सिद्धांत होता है जो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो कोई सिद्धांत होता है, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें। परमानेंट एक्टिविटी जो लगातार एक ही रूप में काम किया जा रहा है, जो परमानेंट से शुरू से ही चला आ रहा है, तो उस कार्य के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे द सन डैश इन द ईस्ट राइज, सूरज जो है वो पूरब में क्या होता है, उगता है। तो सूरज जो है से पूरब में उगता है, तो यह एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह कभी नहीं बदलने वाला है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ आने पर हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और द सन के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है, इसलिए यहाँ पे हम राइज कर देंगे। उसी तरह टू एंड टू डैश फोर, तो दो और दो मिलकर जो है से चार होते हैं, मेक्स फोर। दो और दो मिलकर चार होते हैं। तो ये एक तरह का क्या है कि एक तरह का परमानेंट एक्टिविटी कह सकते हैं या सिद्धांत भी कह सकते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दे दिया गया कि दो और दो मिलकर चार होता है। तो जब ये दो और दो मिलकर चार, तो यह प्रिंसिपल सिद्धांत है, तो इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जो दो और दो, यह गणित का भी रूल होता है कि अगर जब मैथमेटिकल टर्म आएगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब का पांचवा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। एक सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट का रूल होता है कि जब मैथमेटिकल, जब मैथ में कोई वाली चीज़ आती है, जोड़ घटाव गुना भाग, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, उसके साथ हमेशा वर्ब का पांचवा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। तो टू एंड टू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, मेक्स का, वर्ब के पांचवा रूप के लिए। मैन डैश इज मोटल, आदमी मरणशील है, यह एक तरह का परमानेंट एक्टिविटी है। ये परमानेंट एक्टिविटी है कि आदमी जो होता है वो मरणशील है। जब परमानेंट एक्टिविटी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो मैं और बी का जो रूप होता है, हम बी के रूप पहले ही बता चुके हैं कि इज, एम, आर, वाज और वेयर, यह बी के रूप है। अगर आपको वीडियो नहीं देख रहे हैं कि है टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने बता रखा है कि बी जो होता है वर्ब का पांचवा रूप होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मैन के साथ वर्ब का पांचवा रूप का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो मैन इज मोटल हो जाएगा। उसी तरह है वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल, वाटर जो है से 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, बॉयल करने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह तो एक तरह का क्या है, एक तरह का सिद्धांत भी कह सकते हैं कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलने लगता है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो जाएगा, जो हमेशा के लिए सही है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलने लगता है। तो यहाँ पे हम बॉयल का प्रयोग कर देंगे, बॉयल्स, क्योंकि वाटर के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बॉयल्स। एवरी मॉर्निंग आई डैश अप टू 6 गेट, एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक दिन, आई मैं जो हूँ वो 6 बजे क्या हो जाता है, 6 बजे गेट उठना, मतलब 6 बजे क्या है, उठ जाता है। और 6 बजे उठना एक तरह का क्या है, उसकी परमानेंट एक्टिविटीज है कि उसका पर डे का काम है कि वो 6 बजे क्या है, उठ जाता है। जब परमानेंट एक्टिविटी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ वर्ब का पहला रूप आता है, तो यहाँ पे गेट ही हो जाएगा, गेट अप 6। द अर्थ डैश राउंड द सन, अर्थ जो है वह सन के चारों तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो अर्थ जो है से सन के चारों तरफ मूव करती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी नहीं बदल रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे और सन जो है से पृथ्वी का चक्कर काटना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कभी नहीं बदलने वाला है। अर्थ हमेशा जो है से पृथ्वी जो है हमेशा सूर्य का ही चक्कर काटेगी, जो हमेशा सूर्य का ही चक्कर काटेगी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो द अर्थ के साथ वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग हो, क्योंकि यह सिंगुलर है, तो यहाँ पे मूव्स हो जाएगा। उसी तरह गुड बुक्स, जो अच्छी किताब है, डैश अस नॉलेज गिव, जो गुड बुक्स है, जो अच्छी किताब हमेशा क्या है,
अच्छी क्या होती है, नॉलेज देती है, अच्छी नॉलेज देती है। यह एक तरह का क्या परमानेंट एक्टिविटीज है, तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह है द सन डैश लाइट। अब द सन, सूरज जो है से हमेशा हम लोगों को क्या देता है, लाइट देता है, तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। द सन डैश गिफ्ट्स, तो द सन के साथ वर्ब का 5वां रूप लाता है, तो यहाँ पे गिफ्ट्स आ जाएगा। और गुड बुक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड बुक्स सिंगुलर के साथ भी वर्ब का 5वां रूप ही आता है, तो यहाँ पे भी गिफ्ट्स हो जाएगा। गिव, गुड बुक्स प्लुरल है इसलिए गुड बुक्स वर्ब का पहला रूप। रूल नंबर 3 में मेंटल एक्टिविटी, इमोशन या फीलिंग आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। मेंटल एक्टिविटी का मतलब मानसिक क्रियाकलाप, मतलब मन में कोई चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वह मेंटल एक्टिविटी है। तो जब मेंटल एक्टिविटी आएगा तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इमोशन, इमोशन भी एक तरह से मेंटल एक्टिविटी, और फीलिंग, ये जो महसूस होता है फीलिंग, जब ये सारी चीज़ें आए, मेंटल एक्टिविटी या इमोशन आए या फीलिंग आए, तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे बिलीव, विश्वास करना, एक तरह की, यह क्या है, एक तरह का इमोशन है। बिलीव, थिंक, सोचना, लाइक करना, पसंद करना, किसी से प्रॉमिस करना, या हेट, नफरत करना, स्मेल, किसी भी चीज़ को सूंघना, या लुक, देखना, विश, इच्छा को देना, या इस विश, इच्छा को जताना, एग्री करना किसी से, कंसीडर का मतलब तो विचार करना। तो ये सभी जब वर्ड रहेंगे तो इन सभी वर्ड के साथ हम सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब वर्ब का पहला या 5वां ही लगेगा सेंटेंस के अनुसार। अगर सिंगुलर होगा तब वर्ब का 5वां, और प्लुरल होगा तब वर्ब का पहला लगेगा। ये ट्रिक है कि बिलीव रहे, थिंक, लाइक, प्रॉमिस, हेट, स्मेल, लुक, विश, एग्री या कंसीडर रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किसके लिए, मेंटल एक्टिविटी, इमोशन के लिए और फीलिंग के लिए। जैसे आई डैश यू रॉन्ग, मतलब मैं थिंक करता था, मैं सोचता था कि यू आर रॉन्ग, कि तुम गलत हो। तो ये मैं जो सोचता था कि तुम गलत हो, यह एक तरह का मेंटल एक्टिविटी है कि मैं सोचता था कि तुम क्या हो, गलत हो। तो यह मेंटल एक्टिविटी जब रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। आई के साथ थिंक, आई के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे हम थिंक का प्रयोग करेंगे। उसी तरह है माई ब्रदर डैश हिज जॉब, मतलब मेरा भाई लाइक करता है, पसंद करता है उसके जॉब को। अब मेरा भाई जैसे किसी उसके जॉब को, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का जॉब को पसंद करता है, वो उसका क्या है, इमोशन है या फीलिंग कह सकते हैं। तो ये इमोशन है कि किसी के काम को पसंद करना, इमोशन या अपना फीलिंग होता है, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो माई ब्रदर के साथ वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब का 5वां रूप, तो यहाँ पे माई ब्रदर लाइक्स हो जाएगा। उसी तरह है आई डैश टू डू दिस वर्क, प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ कि इस काम को क्या है, कर दूंगा, इस काम को पूरा करूंगा। तो यह मेरा क्या है, वादा है, एक तरह से क्या है, एक तरह का जैसे मेंटल एक्टिविटी के दिमाग का सोच है कि मैं इस काम को क्या है, वादा करता हूँ कि मैं इस काम को कर दूंगा। ये प्रॉमिस है, वादा है, और प्रॉमिस सीधे यहाँ पे तो सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉमिस से रह जाएगा। अगला आई डैश बैड पीपुल, मैं जो बुरे लोग से क्या करता है, हेट करता है, नफरत करता है। नफरत करना भी एक तरह का क्या है, मेंटल एक्टिविटी है, किसी से नफरत करना मेंटल एक्टिविटी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और सीधा ट्रिक में बताते हैं कि जब हेट रहेगा तो उसका वर्ब का पहला लगेगा या तो वर्ब का 5वां। तो आई के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, इसलिए यहाँ पे हेट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।